बिहार के एक मजदूर के बेटे ने, बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के पहला ऐसा लड़का है जो अमेरिका के लफायट कॉलेज में स्कॉलरशिप पाया है। और हमारे साथ अभी प्रेम जी हैं और बिहार के पटना जिला के एक छोटे से दलित बस्ती में रहने वाले हैं। तो प्रेम जी हैं और ये अमेरिका के लफायट कॉलेज है, वहां से 2.5 करोड़ इनको स्कॉलरशिप मिला है। और जब इनको स्कॉलरशिप मिला तो इनके पूरे गांव ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के पूरे लोग खुश हैं। और हमारे साथ अभी प्रेम जी हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इसके लिए कि आप सभी परिवार को, जितने भी न्यूज़ मीडिया हैं, सभी परिवार को मेरा धन्यवाद इसके लिए। हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी मेरे लिए संघर्ष में रहा। हाँ। लेकिन मैं इसे बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ये उपलब्धि मेरे जीवन का इतिहास ही बना है। बिल्कुल। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है? जी, मेरी प्राथमिक शिक्षा एक संस्था है, हाँ। NGO है, उसका नाम शोषित समाधान केंद्र स्कूल है। मैंने वहाँ से प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल शिक्षा वहीं से ली। और वो मैं जब गया था वो 2009 में उसमें गया था, तो वहीं से लगभग 13 साल तक मैं पढ़ा रहा। और वो सारे चीज़ वो निःशुल्क थी। कभी खाने की या कभी कपड़े लत्ते की या क्वालिटी एजुकेशन की मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। तो वहीं रह कर मैं पढ़ा, वहीं में मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। तो अभी हमारे साथ इनके पूरे परिवार वाले हैं। ये इनकी सिस्टर हैं, ये भी सिस्टर है, भी सिस्टर है। उधर उनकी दादी हैं, इनकी नानी है और इधर इनके पिताजी हैं और इनके चाचा जी हैं। 5 बहन और 1 भाई हैं। यानी कि 5 बहनों में इकलौता भाई हैं और एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां तक खाने के लिए इनको तरसना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इनका घर भी कितना छोटा है, मिट्टी का घर है। इधर भी देखिए, इधर इनका घर जो है आधा अधूरा बना हुआ है। अभी इनके गांव के आसपास के भी लोग आए हुए अगल बगल के, और सब लोग काफी खुश हैं जब इनको मालूम चला है कि ये अमेरिका जाएंगे पढ़ाई करने के लिए और इनको 2.5 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। वहां पर रहना, पढ़ाई करना, आना जाना सब कुछ संस्था ही उठाएगी, है ना? बिल्कुल। तो आप बताइए कि अब जो है आप ये इस संस्था में गए लफाइट में, इसमें आप जाने के लिए क्या कुछ किए थे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी ये अविश्वसनीय और अच्छा, मेरी कल्पना के मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। आराम से बोलिए। तो मैं जब 14 वर्ष का था तो एक संस्था है डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम का, जिसके CEO एंड फाउंडर है श्री शरद सर। तो उन्होंने ही उनके मैं संपर्क में आया और उन्हीं के एक प्रोग्राम है CDP, और जिसका डेक्सटेरिटी कॉलेज भी कहा जाता है। तो मैं उनके संपर्क में आया और लगभग 3 महीने और लगभग 2 साल तक मैं उस संस्था में रहा। और उस संस्था में मुझे ये सिखाया गया कि आप मतलब कि कॉलेज रिसर्च कैसे करते हैं, एप्लीकेशन में क्या करते हैं, और कई अवसर मुझे वहाँ से मिले जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पे भी होते हैं। मैंने उसमें भाग लिया और काफ़ी मैंने जीता भी। और वहीं पे मतलब मुझे फेलोशिप, कोई भी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप और पब्लिक स्पीकिंग की सारी चीज़ की मुझे ट्रेनिंग मिली जी। और कॉलेज तक मतलब वहाँ क्यों जाते हैं आप, वहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि आप टॉप कॉलेजेस में जाइएगा, वहाँ से आप शिक्षा लीजिएगा। तो उस शिक्षा का योगदान आप अपने देश के निर्माण में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देशभक्ति ही सिखाया जाता है कि आप देश के लिए कुछ, उसकी देश की भावना रखिए तभी वहाँ तक पहुँचिए। यही है कि वहाँ पे मैंने शिक्षा ली। वहाँ से जो श्री शरद सर, उन्होंने काफ़ी सिखाया मुझे। वो मेंटोर मतलब मुझे मेंटोरिंग की है और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और वहीं पे जब मैं 12वीं क्लास में था तो जब उस समय मैं इस प्रोग्राम में ही था। तो जब प्रोग्राम में था, जब मेरी बारी आई कि मैं जब इस CDP प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुआ और वो फर्दर एक प्रोग्राम उनका होता है FDP, उस प्रोग्राम में गया। और जब मैं एप्लीकेशन कैंडिडेट बना तो उन्होंने कहा कि आप भी अब अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अप्लाई किया 20 कॉलेजेस में, लेकिन एक में हुआ, और भी पूरी छात्रवृत्ति के साथ मुझे काफ़ी खुशी हुई। हमारे साथ इनकी सिस्टर हैं। आप बड़ी सिस्टर हैं कि छोटी हैं? बड़ी है सबसे। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमारी। पूनम कुमारी। आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हैं? आप पढ़ाई करती हैं कि नहीं? अच्छा, पढ़ाई करती हैं? हाँ, कंटिन्यू है। अच्छा, आपके भाई अब इतने बड़े ये जो है इतना बड़े मुकाम हासिल किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, पूरा परिवार खुश है, गांव टोला मोहल्ला सब खुश है, पूरा देश खुश है और पूरा राज्य भी खुश है। देख करके समझ सकते हैं कि ये कितनी खुश है। क्या नाम बताइए आप? पूनम कुमारी। पूनम, तो आप क्या करना चाहती हैं? अगर हमको ही मौका मिला तो हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे में आपका क्या गोल्स है? हम चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, उसी में लगे हुए हैं। क्या चीज की तैयारी करती हैं? तो इंटर लेवल का कोई भी फॉर्म होता है उसको अप्लाई करते हैं। यानी कुछ भी फॉर्म हो भरना है, किसी तरह से जॉब हासिल करना है, ताकि अपना आर्थिक स्थिति है, गरीबी को मिटाना है ना। हाँ। चलिए, इनके पिताजी हैं
और ये काफ़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाए हैं। इनके माता जी तो नहीं हैं, इनके बगल के हैं। क्या नाम हुआ आपका? आप कौन हुए? धर्मेंद्र कुमार शर्मा सर मेरा नाम है। क्या आप कौन हुए? हम सर यहीं बगल के रहने वाले हैं। बगल के हैं आप? ये चाचा जी हैं और इधर ये दादी हुई। तो ये सारे परिवार हैं। इनके पिताजी से पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है चीतन मांझी। चीतन मांझी। क्या करते हैं आप? आप खेती में काम करते हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं, आपका ये सब खिलाते पियाते हैं। हाँ हाँ। तो कितना एक दिन में कितना कमाई हो जाता है? 300। 300। उस 300 में अपने 5-6 बच्चे को भी पालन पोषण करना है, खुद सब चीज देखना है। सब चीज देखना है। हो जाता है? हाँ होता है। अब जब बना कभी छूछे कभी रुखे, जब बना से कैसू करके खिला रहे हैं पिया रहे हैं। भूख है दुख है। हाँ जी, कहियो भूख ही रह गए हैं, कहियो कमाए। कितने गरीबी से ये प्रेम जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक दिन 300 रुपया मिलता है और उसमें भी रोज काम भी नहीं मिलता ना है। रोज कहाँ मिलता है। हाँ। अरे मिला 2-4 रोज मिला ना, तो वो ना मिला तो फिर बैठले रहो। जी अपना बैठल है वही में सर सबको पूरा। अच्छा, आपके बेटा जो है अब अमेरिका पढ़ाई करने जाएंगे, 2.5 करोड़ रुपया मिलेगा इनको पढ़ाई करने के लिए। समझिए कि इनका अच्छा पढ़ाई होगा। कितना खुशी हो रहा है? खुशी तो पूरा है, पूरा खुशी है। पूरा खुशी। खुश है सर, ऐसा बात नहीं। खुशी तो सही है। हाँ। तो ये जब पढ़ के आएंगे तो आपका भी कुछ इच्छा है कि हमारे लिए कुछ करें या तो हमारे आस पड़ोस के लिए कुछ करें? जरूर। सब आप क्या सोचे हैं? सोचे हैं कुछ ना, आप सोचेंगे कुछ नहीं सोचे ना। अच्छा, तो चलिए, इनके पिताजी हैं, इनसे बातचीत हो रहा था और इनके चाचा हैं। ये सभी लोग हैं, प्रेम से ही बात करते हैं। और कि आगे जब आप वहाँ से पढ़ाई लिखाई पूरा करके आप इंडिया वापस आएंगे, अपने गांव में आएंगे, तो आपका कोई डिजायर है कि आप यहाँ आके काम कीजिएगा या आपको अगर बाहर के विदेशी कंपनी हायर करे, आपको करोड़ों रुपया दे, तो आप वहाँ चले जाइएगा? मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ से मैं पढ़ाई कर आऊँ तो अपने देश के लिए कुछ करूँ। मैं अपने देश में ही काम करना चाहूँगा। तो अपने देश में काम कीजिएगा तो अच्छा पैसा तो मिलने वाला है नहीं भाई? जो भी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब शिक्षा आपको मिलती है तो वो काफ़ी पैसों से ज़्यादा अहमियत होती है। क्या बात है जी। तो ये शिक्षा मेरे लिए ज़्यादा महत्व रखती है। वहाँ से मैं जो भी सीख कर आऊँगा तो फिर समाज अपने मतलब कि एक मैं समाज सुधारक भी बनना चाहूँगा। तो मैं उस भी मतलब कि अपने समाज के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए और अपने जो भी हो सकता है, मेरे जो भी पोटेंशियल उसमें बनता है, मैं पूरी निष्ठा से इसमें योगदान दूंगा। क्या बात है, बहुत खुशी हुई कि अपने समाज को सुधार करेंगे और अपने आर्थिक स्थिति, साथ ही साथ इनके समाज के, देखिए दलित समाज के जितने बच्चे हैं ये सब को भी पढ़ाई होना चाहिए, ये सब को भी पढ़ना चाहिए। लेकिन आखिर ये सब जो है कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में, और सरकारी जो स्कूल होता है वहाँ पर भी ये लोग पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है इन लोगों को भी गलती है कि ये अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इसमें पढ़ाई नहीं करने का कारण सबसे बड़ा कमी यही होता है, पैसा। अगर पैसा रहेगा तो ही पढ़ाई हो सकता है। यहाँ की सरकारी स्कूल में अगर जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रहा होगा, वहाँ टीचर आ रहे होंगे, बस जा रहे होंगे। तो ये स्थिति है। तो इन सब चीज़ों को भी सुधार करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इन चीज़ों पे भी ध्यान सरकार का होना चाहिए कि जो भी वो शिक्षा दे रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है या सही बच्चों को मिल पा रही है नहीं। इसके लिए वो निगरानी रखे और उनको काफ़ी अपनी उनका दायित्व बनता है और वो अपना काम सही से करें। और अच्छा, आपका जो घर है काफ़ी मिट्टी का है और काफ़ी छोटा घर है। इतने छोटे में इतने सारे परिवार रहते हैं। सरकार की एक योजना है इंदिरा आवास योजना, सरकार की आवास योजना है, वो आपको मिला कि नहीं मिला? और हमको लगता है कि शायद मिला है, लेकिन वो ज़मीन वो रेलवे लाइन में चली गई है, तो सरकार से दरख्वास्त है कि वो मिले। अच्छा, आपका ज़मीन जो है रेलवे लाइन में चला गया जी, तो वो बन नहीं पाया? नहीं। देखिए इतना दिक्कत है। तो चलिए, इस गांव के आसपास के लोग हैं, इधर नानी हैं और इनसे भी जान लेते हैं। देखिए इनका छोटा सा घर है। कितना खुशी हो रहा है, आपका बच्चा बाहर पढ़ने जाएंगे? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हाँ। चलिए आगे देखिए, ये छोटा सा घर है इनका और यही यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते थे। अंदर पढ़ते थे? यहाँ पढ़ते थे कि अंदर? देखिए मुंडी झुका करके आना पड़ रहा है। और देखिए ये इधर किताबें हैं जो यहाँ पर रखा हुआ है और न बिजली है न पंखा। बिजली है अंदर में। एक छोटा सा घर में किस तरह से पढ़ाई किया जाता है आप समझ सकते हैं। और किस गरीबी से ये प्रेम जो है पढ़ाई करते हुए आगे बढ़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप एक वीडियो देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप अगर इनके पास आएंगे, इनके घर आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितने छोटे से घर में
ये रह करके पढ़ाई किए हैं और अपने शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भारत के पहला दलित लड़का होंगे जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए इस तरह से जाएंगे। विदेश में बहुत सारे दलित गए होंगे, लेकिन लफाइस्ट कॉलेज में जो है ना, पहला ऐसा लड़का है जो पढ़ाई करने के लिए जाएंगे और स्कॉलरशिप पाएंगे। तो ये प्रेम जी से हम बातचीत कर रहे थे और इनका घर है आगे, इनका देखिए किताबें हैं, आप दिखाना चाहेंगे? देख लीजिए। दिखाने कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। किताब देखिए किस तरह से पढ़ाई करते थे, ताकि और भी जो दलित बच्चे हैं वो भी देख करके प्रेरणा ले सके। ये खुलेगा नहीं? देखिए, ये देखिए किताब है और ये नोटिस है। ये यही है ना आपका एप्लीकेशन? आराम से ये एप्लीकेशन है और इसमें देखिए यही इनका है, पूरा फॉर्म भरे थे। तो किताब है, इतने छोटे जगह में पढ़ाई करते थे और इस तरह से बेचारे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े हैं। बहुत खुशी होती है और बहुत ही गर्व होता है और इस तरह से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। अभी देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके बगल के बच्चे, रुको सब भागो में नहीं। क्या नाम हुआ? नाम क्या होगा? देखिए सब भागने लगा। तुम लोग नहीं पढ़ना चाहोगे? देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो प्रेम जी, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने समाज के लोगों को, और साथ ही साथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि चाहे आप कहाँ, आप जहाँ भी हों, और शिक्षा को सर्वप्रथम माने, अपने बच्चों को शिक्षा दें। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप छात्र हैं तो अपने शिक्षा के महत्व को समझें। और अगर आप कोई कर्मचारी हैं या कोई नेता हैं, अगर आप देख रहे हैं तो देखें कि अपना जो भी आपका जो दायित्व बनता है, जो आपका कर्म है, वो अच्छे से करें। और मैं यही चाहूँगा कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है, पहचान है और आपके जीवन का बदलाव का क्या बात, दर्पण है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है और कुछ कहने के